अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। नाम बताइएगा अपना? शाहिद महमूद। शाहिद महमूद नाम है और कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं वाक एंड टेक्सला से आया हूँ। वाक एंड टेक्सला से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले प्यारे भाई आपने टोपी बहुत प्यारी पहनी है, कहाँ से लाई है? ये हमारे खादिम हुसैन रजवी साहब जो हैं उनके दरबार से लेके आया हूँ। खादिम हुसैन रिजवी साहब के दरबार से लेकर आए, माशाल्लाह बहुत प्यारी टोपी है। आप उनके मानने वाले? बेशक मानने वाले नहीं बल्कि जान निछावर करने वाले। जान निछावर करने वाले, सही। अच्छा, बड़े मजे की गुफ्तो शनीद अब तो आपसे होगी। मुझे बताइएगा, आस्ताना आलिया पथराटा शरीफ पर आप आए, क्या मसला लेकर आए थे? मसले की तफसीलात बताइएगा। क्या ऐसी परेशानी लाहक हो गई कि यहाँ का रुख करना पड़ा? सर हमारे तो तकरीबन 2-3 बार पहले भी आया था। मेरे जो भाई थे उनके साथ कोई चीजें वगैरह थी। अच्छा। तो कोई जिन्नात वगैरह थे, उन्होंने वो माशाल्लाह सेट किए हैं। तो वो मसलन गुस्से में आ जाता था, यानी कि चीजें उसको तंग करती थी। अच्छा। अभी माशाल्लाह मैं 7-8 लोगों को और भी लेके आया हूँ। आज जो मैं लेके आया हूँ, मेरी एक मामू की बेटी है, छोटी है, तकरीबन 14 साल उसकी उम्र है। तो वो उसके साथ आज तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। तो काफी आगे पीछे लेके गए हैं, लेकिन कहीं से आराम नहीं आया। और तो और डॉक्टर को भी चेक करवाई हैं, दवाइयां भी दी हैं, कोई इलाज का, और पीरों के पास भी गए हैं, लेकिन उस तरह आराम नहीं आ रहा। वो चीजें उसकी जान नहीं छोड़ रही। तो अच्छा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले आप अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर यहाँ से गए? जी जी माशाल्लाह वो बिल्कुल सही है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है माशाल्लाह। तो काफी यानी कि उससे जो चीजें थे वो निकल गई हैं। जो ठीक है, जिन्नात का मसला था भाई को और माशाल्लाह वो यहाँ से मुकम्मल तौर पर फैज़याब होकर गया, बिल्कुल ठीक होकर गया। अब आपका ये कहना है कि अब आप मजीद भी लोगों को लेकर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आस्ताना आलिया पथराटा शरीफ पर फैज बांटा जाता है, तो उनको भी फैज के दरिया में हाथ धुलाने के लिए लेकर आते हैं आप यहाँ पर। कितने केसेस तकरीबन यहाँ पर ला चुके हैं अपने भाई के अलावा? अपने भाई के अलावा तकरीबन मैं 7-8 आदमी लेके आया हूँ। तो माशाल्लाह हमारे जो एक सैयदजादे हैं, उनके भाई का भी मसला था। 9 लड़के जो हैं अपनी स्पेशल गाड़ी जो है ना बुक करवा के इधर आना था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा लेट हो गए। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम वो सब दोस्त भी आएंगे, उनका भी मसला हल करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केसेस लेकर आते रहे। जी जी बताइएगा, केसेस यहाँ से कामयाब होकर जाते हैं, फैज़याब होकर जाते हैं या नहीं? बेशक। इनमें तो सबसे जो अहम चीज है कि जो पीर साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे जो चीजें होती हैं लोगों में जो अंदर हमें तो ज़ाहिर नजर नहीं आती, वो चीजें तो माशाल्लाह निकल जाती हैं। लेकिन जिस इंसान के कोई भी मेडिकल का मसला हो, रूहानी इलाज, जब दुआ करते हैं पीर साहब, तो वो जितनी भी बीमारियां इंसान के अंदर है, आजकल तो पूरे पाकिस्तान में एक घर में कम से कम 1-2 मरीज लाजमी है। तो वो इधर जो आदमी आता है, वो माशाल्लाह रूहानी जब दुआ होती है तो उसमें उसकी सारी जो है बीमारी दूर हो जाती है। सही है, ठीक है। रूहानी दुआ का आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं, आपके काफी ज्यादा चक्कर लग चुके हैं यहाँ पर, मुझे बताइएगा रूहानी ऑपरेशन जब किया जाता है, जी जी, क्या मनाजिर होते हैं उसके? सर सबसे बड़ी जो बात है, ऐसे हमें तो इजाजत होती है कि मुट्ठी को बंद करके आंखें बंद कर लेने। हम जब बंद करते हैं आंखें मुट्ठी, तो हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे आसमान से कोई नूर आ रहा है, ऐसे, यानी कि बहुत। और सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी है, जब भी दुआ होती है अल्हम्दुलिल्लाह रहमत की बारिश भी लाजमी होती है, ये मैंने देखा है। माशाल्लाह, आपका ये कहना है कि ऐसे महसूस होता है जैसे आसमान से नूर उतर रहा हो आपके ऊपर। और आपने ये भी कहा कि मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी इलाज किया जाता है, जादू जन्नात का भी इलाज किया जाता है। करीब कितना अरसा हो चुका आपको आस्ताने पर लगातार आते हुए? सर मेरा जो तकरीबन 4-5 साल पहले मैं तुर्की में था, इस्तांबुल में। तो मेरे भाई के साथ भी कुछ चीजें थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो जब मैंने देखा, उन्होंने बताया कि कुछ चीजें हैं ना घर में, और भी मसला बहुत हो गया था। अच्छा। तो मैंने फौरन उनको फोन करके बताया कि मैंने वीडियो देखी है पराटा शरीफ पीर अजमत सरकार के, तो आप कोशिश करें कि वहां पे चले। तो मेरे घर वालों ने मेरी बात पे अमल किया, इधर आए, उन्होंने देखा है। मेरी एक भाभी थी बड़ी, और उसके भी साथ बचपन से उसके साथ चीजें थी, वो भी खत्म होगी। फिर भाई आया, उसके भी, यानी कि जो भी हमारे घर के मसले मसाइल थे, अल्लाह पाक ने किए दूर हो गए हैं, दूर होते हैं बेशक। तो तकरीबन 4 साल की आपकी डेथ हो चुकी है, अब दूसरे और जादू वगैरह की वजह से हुई? जी वो तो
ऐसे कह रहे लोग जो उसके दोस्त थे वो कह रहे थे कि इसने कोई चिल्ला काटा है, कोई इस तरह किया है। बहरहाल घर वालों को यही समझ आ रही थी इसका ज़हन तवाज़ुन, कभी रोता था, कभी सजदे में जाता था, कुरान मजीद के हिफ्ज़ था पूरी अच्छा, मुकम्मल। जी जी। तो बाकी जो है जब उसने अपने आप को फांसी लगाई तो जो रस्सी थी वो बिल्कुल पतली थी, वेट उसका मेरे से 3 गुना बड़ा था। तो जब वो रस्सी को खाली हाथ लगाया तो रस्सी नीचे आ गई, यानी कि इतना वजन होने के बावजूद हाथ से रस्सी नीचे आ जाए तो ये समझ लें कि ये किसी चीज ने उसको फांसी दिया इस तरह। बस हम यही दुआ करते हैं, पीर साहब से दुआ कराई थी भाई अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक भाई तो चला गया लेकिन दूसरे भाई को पीर साहब ने बचा लिया, दूसरे भाई को कुछ नहीं होने दिया, मुकम्मल तौर पर यहाँ से सेहतयाब होकर गया। आपका ये कहना है कि 4 से 5 साल का अकीदत का रिश्ता आपका आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ के साथ, आपके काफी चक्कर लग चुके हैं यहाँ पर। पीर अजमत नवाज सरकार को भी बड़े क्लोजली जानते होंगे आप। मैं चाहूंगा पीर अजमत नवाज सरकार की शख्सियत के ऊपर रोशनी डालें थोड़ी सी, हमें बताएं कि वो किस किस्म के इंसान है आपके मुताबिक, आपने क्या ऑब्जर्व किया उनके बारे में। भाई आपने तो माशाल्लाह वो वाला सवाल किया जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। ये अल्लाह पाक के खास करम हम लोगों पर होते हैं। हम तो ना अल्लाह माफी दे ना उस तरह इबादत करते हैं ना कोई, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह के करीब होते हैं। तो इसलिए इनका इतना के हमारे पे करम है कि ये सिर्फ मैं नहीं आ रहा बल्कि बहुत सी दुनिया आ रही है, बाहर से आ रही है। और सबसे जो बड़ी मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है आप माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमारा मक्का और मदीना बंद किया गया है लेकिन यहूदियों के क्रिकेट के लिए ग्राउंड फुल भरे हुए हैं। तो ये शैतानी चाल बहुत आम हो गई, ये जो चीजें आ रही हैं लोगों के ऊपर चढ़ रही हैं, ये कोई हिंदू है कोई किस मजहब से आ रही हैं, तो ये शैतानी चाल है। अल्लाह पाक ने ये एक जरिया हमें दिया हुआ है कि पराठा शरीफ मरी में जो है इतना बड़ा फिजान है कि आप जब भी आएंगे तो जो भी चीज जितनी भी सख्त होगी इंशाल्लाह दूर होगी और आप इंशाल्लाह सेहतयाब भी होंगे और आपकी परेशानी टेंशनें मुसीबतें दूर होंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाजरीन, किसी चाल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन यहाँ आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ के फैज के बारे में यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल 100% वैलिड फैज बांटा जा रहा है। और यहाँ पर लोग आते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं, लाइलाज अमराज लेकर आते हैं, जादू के मसाइल लेकर आते हैं, जन्नात के मसाइल लेकर आते हैं और यहाँ से फैज पाकर जाते हैं। इन सब खुश नसीबों में से एक खुश नसीब आप भी हो सकते हैं। आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ आए और अपने इलाज करवाएं, लाइलाज अमराज लेकर आएं और यहाँ से फैज लेकर जाएं। अगर आप हमारे कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आस्ताना आलिया पत्राटा शरीफ।